जो शक्ल सालिक चाहे वो शक्ल इख्तियार कर ले, और जिस आलम की चाहे उस आलम की सैर के लिए फ़ौरन ख्याल करे, फ़ौरन वो जिसमें जो लतीफ़ है उस आलम की सैर को उड़ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अर्ज़ किया, एक मंजिल जो सुलूक की है उसके बारे में हमने गुफ्तगू की थी। अब उसके बाद सालिक पर क्या हालात गुजरते हैं, वो क्या मंजिल होती है, उसको नूरुल अला नूर की मंजिल कहते हैं। जब सालिक इस मंजिल के बाद नूरुल अला नूर की मंजिल का मकाम उस पर रोशन हो जाता है। जो फ़कीर जो है अपनी ताकत, अपनी क़ुव्वत और अपनी रियाजत के बल पर पे जब इससे और आगे परवाज़ करता है, बात समझ में आ रही है, जब उसकी मंजिल और आगे बढ़ती है तो नूरुल अला नूर की मंजिल उस पर रोशन हो जाती है। इस मकाम पर सालिक को ऐसा महसूस होता है, इस मकाम पर सालिक को ऐसा महसूस होता दिखाई देता है कि एक रोशनी जाहिर हो रही है। बात समझ में आ रही है? हालत मुराकबा में बैठा हो या ऐसे ही बैठा हो, उसके सामने एक रोशनी आती हुई महसूस दी होगी, और ये रोशनी धीमे 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 किसी एक शक्ल में तब्दील होती नजर आएगी। समझ में आ रहा? यानी आप बैठे हो हालत मुराकबा में, एक रोशनी आएगी और रोशनी धीमे 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 एक शक्ल में तब्दील हो जाएगी। शक्ल में तब्दील होती हुई महसूस होगी, दिखाई देगी, यहां तक कि फिर वो बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना। अब सालिक की क़ुव्वत कितनी मजबूत है, वो कितनी ज़्यादा रियाज़ात किया हुआ है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। एक रोशनी आएगी और रोशनी आने के बाद जो है ऐसा लगेगा कोई शक्ल बनती बिगड़ती उस रोशनी से दिखाई दे रही है, यहां तक कि यानी खुद एक वो शक्ल इख्तियार कर लेगी और वो खुद अपने सालिक की ही शक्ल होगी, यानी अपनी ही शक्ल। यहां हम बैठे हैं, जब उस मंजिल पर होंगे तो एक रोशनी आएगी, वो रोशनी शक्ल में मुतशक्किल होना शुरू हो जाएगी धीमे 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 करके, यहाँ तक कि जब वो पूरी हो जाएगी तो जब आप देखोगे तो आपकी अपनी ही शक्ल होगी, वो हमारी अपनी ही शक्ल होगी। यानी वो जो तस्वीर अभी तक बनती बिगड़ती दिख रही थी, जब मुकम्मल हो जाएगी तो आप देखोगे कि वो हमारी ही शक्ल सामने बैठी हुई, यानी एक वजूद यहाँ है और एक वजूद वहाँ है। बात समझ में आ रही है? ये जिसमें कसीफ है और वो जिसमें लतीफ़ है। इंसान का हकीकी मानों में देखा जाए तो दो वजूद होते हैं, एक है जिसमें कसीफ, एक है जिसमें लतीफ़। बात समझ में आ रही? और फिर यही शक्ल अचानक फजा में परवाज करना शुरू कर देगी। आपने गुब्बारा देखा? गुब्बारा, उसमें हवा जब फूको और बांध दो और हवा में छोड़ दो तो कैसी उड़ती हुई महसूस होती है ना? तो यही हमारी अपनी ही शक्ल, हमारा अपना ही वजूद हवा की तरह हल्का। बात समझ में आ रही है? चूंकि वो जिसमें लतीफ़ है, लतीफ़ जिस्म हमारा है, हवा में ऐसा मडराता हुआ महसूस होगा कि जैसे गुब्बारा कैसे उड़ता है, आप छोड़ दो हवा में, गैस वाला उड़ता हुआ महसूस होगा। और उड़ते उड़ते कभी ये जिसमें लतीफ़ हमारे इस जिस्म के करीब आता और कभी दूर हो जाएगा। समझ पा, हमारी बात समझ में आ रही है ना? यानी जिस तरीके से बैठे हुए हैं, सामने नूर जाहिर हुआ, नूर में एक शक्ल बनती बिगड़ते महसूस हुई, शक्ल जब मुकम्मल हो गई तो हवा में वो परवास करना शुरू करेगी फजा के अंदर, और वो कभी कभी हमारे एकदम करीब आ जाएगी, कभी दूर हो जाएगी, कभी करीब आएगी, कभी दूर हो जाएगी। ये पोजीशन उसकी हो जाती है। अब सालिक की अगर कुव्वत बातनी कुव्वत इसकी अगर मजबूत है, पावर उसके अंदर खूब अगर मौजूद है, तो फिर क्या होगा मालूम? हमारे सामने ही आके वो शक्ल, हमारी अपनी ही शक्ल आके बैठ जाए। जैसे हम खुद भी हैं और एक और,
ये जिस्म कसीफ और वो जिस्म लतीफ़। बात समझ में आ रही है? या बातनी कुव्वत के ऊपर है। अगर जब तक के ये क्या नाम है कुव्वत हमारे अंदर मजबूत नहीं होगी तब तक के वो रोशनी जाहिर नहीं होगी। रोशनी जाहिर हो गई तो और अगर हमारे अंदर ताकत होगी तो शक्ल जो है बनती बिगड़ती थी बन करके मुस्तहकम हो जाएगी। और अगर ताकत और कम है तो फजा में बैलेंस उसको नहीं मिलेगा, महसूस डगमगाती महसूस होगी। और अगर कुव्वत ज़्यादा मजबूत है तो सामने हमारे आके हू बहू वो तस्वीर हमारी अपनी खुद की सामने बैठ जाएगी। ये मंजिल बहुत ही आला मंजिल है। बात समझ में आई? ये बहुत ही आला और रफ़ा मंजिल है। इसी मंजिल को कुन फयाकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुन फयाकुन। इसी को ये मकाम का नाम दिया जाता है। और इस मकाम का कमाल ऐसा है कि सालिक के दिमाग में जो ख्याल भी पैदा हो, बात समझ आ रही है? यानी सालिक के दिमाग में अगर कोई ख्याल भी पैदा हो और वो ख्याल इरादे की शक्ल में बन जाए, क्या बन जाए? इरादे की शक्ल में ख्याल आया, आप उस पर ठहर गए, इरादा आपने कर लिया, तो फौरन जो इरादा आप करोगे वो शक्ल आपके सामने बन के जाहिर हो जाएगी। बात समझ आ रही है? यानी इस मकाम में एक कमाल ये भी हासिल होता है कि जब सालिक किसी चीज़ का ख्याल करे और इरादा कर ले उसका, तो उसके इरादे के साथ ही वो चीज़ वहाँ सामने एक वजूद की शक्ल में मौजूद हो जाएगी। और इस नूरानी शक्ल से हर एक कई तरह के वजूद निकलना जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर सालिक हुक्म भी दे दे किसी चीज़ का तो वो उस हुक्म पे अमल भी करना शुरू कर देते हैं। इस मकाम पर फाइज होने वाला एक सुई की मंजिल पर मुतमक्किन हो जाता है। और कभी कभी तो हुक्म की ज़रूरत भी नहीं रहती है। बात समझ आ रही है? कभी कभी हुक्म की ज़रूरत भी नहीं रहती है। जैसी जिसकी ताकत बढ़ेगी, जैसे बातनी कुव्वत इसकी मजबूत और होती जाएगी, सिर्फ ख्याल ही गुजरेगा, ख्याल के दायरे में ही शक्ल आना फौरन शुरू हो जाएगी। आपने ख्याल के फौरन शक्ल जाहिर होना शुरू हो जाएगी। ऐसी मंजिल पर रहने वाला जब चाहे अपने इस मादी जिस्म से, नूरानी जिस्म को खारिज कर सकता है। यानी इस जिस्म कसीब से अपने उस जिस्म लतीफ़ को निकाल सकता है। यानी उसको ये कुव्वत हासिल हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो जब चाहे अपने अंदर से अपने वजूद को बाहर निकाले। अब वही जो वजूद है वही जो वजूद है, जब वो चाहे बाहर कर दे, जब चाहे अंदर कर दे। जब सालिक के अंदर ये कैफियत पैदा शुरू हो जाती है कि अपने जिस्म लतीफ़ को अपने जिस्म कसीब से खींच कर बाहर निकालना, अंदर लेना, बाहर निकालना, अंदर लेना, इस कैफियत में जब सालिक पहुंच जाता है तो एक पल में हमारे इस मादी जिस्म को सफ़र के लिए, दूर जाने के लिए जो वक्त दरकार है, जो असबाब की ज़रूरत है, उस क्या नाम है नूरानी वजूद को इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और उसमें एक कुव्वत ये भी होती है कि जो शक्ल चाहे वो शक्ल इख्तियार कर सकता। जो शक्ल सालिक चाहे वो शक्ल इख्तियार कर ले और जिस आलम की चाहे उस आलम की सैर के लिए फ़ौरन ख्याल करे, फ़ौरन वो जिसमें जो लतीफ़ है उस आलम की सैर को उड़ जाए। यहाँ तक कि एक मंजिल ऐसी आती है कि इस वजूद के साथ दूसरे मकाम की सैर करने पे बंदा कादिर हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला के फजल से और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत से। जैसा कि आपने सुना होगा कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के लताइफ अशरफी में वाक़या आपके खुलफा के फहरिस्त के अंदर मौजूद है कि चंद खुलफा आपके ऐसे थे जो परिंदों की तरह परवाज़ करते। ये सब इसी सब मकाम पर फाइज, ये सारी मंजिलें लोग तय किए हुए थे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार पाक तामीर के लिए मक्के शरीफ से पत्थर लाने का काम उनके ज़िम्मे सौंपा गया था। बात समझ आ रही?
तो सालिक, ये रूहानी दुनिया इतनी वसी है कि आज की ये दुनिया, आज भी साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, मगर आज भी साइंस वाले इसके सामने फेल नज़र आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है मौला करीम कि तमाम सालिकीन को हकीकी दुनिया से आगाह फरमाए और इनकी दुश्वारियों को आसानी के साथ बर्दाश्त करते हुए परवरदिगार आलम अपने कुर्ब की मंजिल नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।